हमारे सामने एक भूतिया घर है। मैं जॉब पे नहीं जा रहा। अब मैं क्यों नहीं जा रहा मैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। और अभी बज रही है सुबह की 10 और मेरे पास 3 घंटे हैं और मुझे 1 बजे जॉब पे जाना है। तो फिलहाल मैं भी नहा के तो आ गया हूँ और बाल मैंने कल धोए थे तो इसलिए मैंने आज बाल फिर से नहीं धोए, तो इसलिए मैं लग नहीं रहा कि नहा के आया हूँ। दूध पी लिया है ब्रेकफास्ट में और कल की रोटी खा ली है, तो बस अभी तो सब कुछ ठीक है। और अभी मैं एडिटिंग करूँगा, बुक पढ़ूंगा और रूम की थोड़ी साफ़ सफाई करनी बाकी है। मतलब ऑलमोस्ट तो मैंने कर दी है अभी सुबह की, लेकिन थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करनी बाकी है। मेरे पास फिर फ्री टाइम होगा, उसमें फिर मैं ये वाली बुक को पढ़ूंगा। अभी मैंने उसको ऑलमोस्ट आधा पढ़ लिया है, पेज नंबर 143 तक, तो आधी पढ़ना बाकी है, तो उसको पढ़ूंगा। और फिर शायद जॉब पे जाना है, शायद क्या जाना ही है, तो फिर जॉब पे जाएंगे। मुझे अभी कुछ कपड़े फोल्ड करने हैं, तो मैं भी कपड़े फोल्ड कर रहा हूँ और मैं आपको एक सिंपल सी टेक्निक सिखाता हूँ जिससे आप फ्री हैंड में अपने कपड़े फोल्ड कर सकते हो। मतलब कि बिना टेबल के से कपड़े को रखे हुए आप फोल्ड कर सकते हो अपने हाथ में सीधा। ऐसे पकड़ लेना है, ठीक है। आपके पास जो कुछ भी है, टी शर्ट है, स्वेट शर्ट है, जो भी है आपके पास, उसको ऐसे उल्टा पकड़ना है, उल्टी साइड में, बैक साइड में, और दोनों थंब को ऐसे रखना है और ऐसे कर देना। आपका टी शर्ट फोल्ड, ऐसे कुछ फोल्डिंग हो जाएगी आपके टी शर्ट की। राइट गाइस, तो मैंने सारी सफाई कर दी, जैसा कि तुम लोग देख सकते हो, सब कुछ सेट कर दिया है। और अब मैं ब्रश करूंगा, ब्रश करना बाकी है। कि दूध पीने से पहले ब्रश करना चाहिए, थोड़ा मैंने आज उल्टा कर दिया। तो हाँ, अभी ब्रश करेंगे, मुंह धोएंगे, उसके बाद में फिर एडिटिंग करेंगे, फिर बुक पढ़ेंगे, तो बहुत सारे काम है। मुझे एक तो जॉब पे जाना बिल्कुल पसंद है नहीं, लेकिन जॉब पे जाना पड़ेगा, अदरवाइज पैसे कहाँ से आएंगे। और अगर पैसे नहीं आएंगे तो फिर हम ट्रैवल कैसे करेंगे, और अगर ट्रैवल नहीं करेंगे तो व्लॉग्स कहाँ से बनेंगे। अपडेट गाइस, देख सकते हो मैंने शर्ट पहन लिया है, पैंट भी पहन लिया है जॉब पे जाने के लिए, लेकिन ट्विस्ट है कि मैं जॉब पे नहीं जा रहा। अब मैं क्यों नहीं जा रहा मैं आपको शाम में एक्सप्लेन करूंगा। अभी टाइम हो रहा है दिन की 1 और मैं अभी छत पे आया हूँ, कपड़े सूख चुके हैं उनको लेने के लिए, और मैं बस छोड़ रहा हूँ जॉब। ऑफिशियली मैं छोड़ रहा हूँ। अब मैं क्यों छोड़ रहा हूँ मैं आपको शाम में एक्सप्लेन करता हूँ। तो अभी मैं देख रहा हूँ यूट्यूब स्क्रीन प्रोजेक्टर से, वो लगा हुआ वहाँ पे, और शाम की 5 बज चुकी है और मैं कब से व्लॉग देखने में लगा हुआ हूँ। पहले मैं थोड़ा उठ के पानी पी लेता हूँ। सारी लाइट्स बंद है क्योंकि ये चालू है प्रोजेक्टर। जल्दी देख के आना, फिर मैं ऊपर जाता हूँ। तो मेरी बहन ऊपर गई है छत पे एक बार देखने के लिए कि ऊपर कोई है तो नहीं, क्योंकि हमारे आसपास और भी पड़ोसी रहते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि वो मुझे देखें, क्योंकि वो घूरते फिर कि ये कर क्या रहा है, कैमरे से की बात कर रहा है। अकेले ही बात करता हूँ छत पे, तो वो एक बार कंफर्म करने गई है कि ऊपर कोई है या नहीं, या फिर किसी के कपड़े तो नहीं सूख रहे ऊपर, वो इसीलिए ऊपर गई है। तो थोड़ा वेट करते हैं, जैसे ही वो नीचे आएगी फिर हम चलेंगे ऊपर। थोड़ी देर रूम में ही वॉक कर लेते हैं, जैसे वो ऊपर से नीचे आएगी फिर हम जाएंगे ऊपर। मैं इसको बंद कर देता हूँ, कब से चल रहा है, फालतू में लाइट आ रही है, इसको बंद कर देते हैं। वो दिख रहा होगा, कुछ ऐसा है हमारा प्रोजेक्टर। और इस वॉल पे दिखता है, थोड़े क्रैक पड़े हुए वॉल पे, ये देख सकते हो, बहुत ज़्यादा, थोड़े नहीं, लेकिन ओवरऑल फिर भी दिख जाता है, क्योंकि दीवार वाइट है, थोड़ी डस्टी वाइट है, फिर भी दिख जाता है। वीडियोकॉन की टीवी है, कब से पड़ी हुई है, बहुत पुरानी टीवी है, मैं 5-6 साल का था तब से पड़ी हुई है, और इस पर मैंने बहुत सारे कार्टून्स देखे। और ये हमारी अभी वाली टीवी। तो गाइस, शाम हो चुकी है और मैं छत पे आ गया हूँ फाइनली, और ऊपर अभी कोई है नहीं, लेकिन कपड़े सूख रहे, तो किसी भी टाइम कोई भी आ सकता है। तो उससे पहले कोई आए हम अपना वीडियो ख़त्म कर देते हैं। तो मैंने जॉब छोड़ दी है, और क्यों छोड़ी मैं आपको यहाँ पे बैठ के एक्सप्लेन करता हूँ। तो एक बार बैठ जाते हैं, क्योंकि मैं बहुत ही कमज़ोर हूँ। एनीवेज, तो हुआ ये कि मैंने जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था पिछले महीने 23 या 22 तारीख को। फिर इंटरव्यू देने के बाद में 7 दिन बाद में मुझे कॉल आया कि आप आ सकते हो, पर मैं गया नहीं, क्योंकि मैं किसी और जॉब के लिए इंटरव्यू देने गया था। तो फिर मेरा कॉन्ट्रैक्ट होल्ड पर हो गया, क्योंकि मैं वहाँ पे टाइम पे नहीं गया। इसी महीने की 1 तारीख को मैं जॉब पे गया। जैसे ही मैं गया, दिन काफ़ी अच्छा गया, लेकिन वहाँ के एम्प्लॉयज़ काफ़ी बोरिंग थे सारे। मतलब कोई बात ही नहीं कर रहा, ना कोई हाय हेलो कर रहा, सब बड़े ही बोरिंग थे। जहाँ पे शॉपिंग मॉल था ना, वो पूरा शॉपिंग मॉल ही खाली था, वहाँ पे कोई आता ही नहीं है। तो ऊपर से फ़ोन भी जमा करके रखते हैं 10 घंटे के लिए, तो काफ़ी बोर फील होता है, क्योंकि करने को कुछ होता नहीं है, ना तो कुछ काम होता है, ना तो कस्टमर्स आते। तो मुझे बहुत बोर फील हुआ, और आज मैं जॉब पे जाने वाला ही था, लेकिन पता नहीं मुझे उस जॉब से काफ़ी नेगेटिव वाइब्स आ रही थी, तो फिर मैं गया ही नहीं। और फिर मुझे लगा अब अगले साल से ही जाएंगे, क्योंकि अब दिसंबर 11 तो हो गया है, मुश्किल से 19 दिन बाकी है इस साल को, तो अगले साल से देखेंगे, जो भी होगा देखा जाएगा। इसलिए अब मैं व्लॉग बना रहा हूँ, और मैंने जॉब को फाइनली छोड़ दिया। कैसी इस कार को देखो एक बार, कितनी प्यारी कार है, लेकिन इस पर जो ये कबूतर ने पीठ कर दी ना, इसकी साफ़ सफाई भी नहीं की है, पता नहीं क्यों, तो अजीब लग रही है देखने में, लेकिन कार काफ़ी अच्छी है।
और अगर मैं आपको सामने ले चलूँ तो ये देखो, हमारे सामने एक भूतिया घर है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सच में भूतिया घर है। अब ये क्यों भूतिया मैं तुमको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, पहली बात तो ये घर त्रिकोण आकार का है, ठीक है, ट्रायंगल शेप का है। तो हमारे यहाँ मानते हैं कि अगर कोई भी चीज़ ट्रायंगल शेप में बनी हुई है ना तो वो अशुभ है। सेकंड चीज़, तुम इसके एक बार डोर्स देखो, कितने पुराने डोर्स है। देखो ऑलमोस्ट 30-20 साल पहले का डिज़ाइन है। और गाइस यहाँ देखो एक बार, झाड़ पत्ते उग रहे घर में। ही देखो, एंट्री गेट तो बिल्कुल सड़ गया है और अंदर झाड़ पत्ते उग रहे हैं और कोई रहता भी नहीं है। कहते हैं कि ये हॉन्टेड है, पता नहीं हॉन्टेड है या नहीं। मुझे तो आज तक कभी यहाँ पे कोई भूत दिखा नहीं है, और अगर दिखेगा तो मैं आपको दिखा दूंगा, अगर वो कैमरे में आना चाहेगा तो। मजाक कर रहा हूँ। एनीवेज, और सामने देख लो कुछ ऐसा व्यू है। सो आज बेसिकली गाइस 3 चीज़ें हुई। पहली, मेरी जॉब छूट गई। सेकंड, अब मैं बहुत खुश हूँ। थर्ड चीज़, मुझे पता नहीं आगे क्या होने वाला है। फाइनली बहुत दिनों बाद आज कुछ पतंगे देखने मिल रही है। मकर संक्रांति भी आने वाली है अगले महीने। तो हाँ, ये देखो वो पतंग उड़ रही है वहाँ पे, और एक जस्ट उसके नीचे एक और है, लेकिन वो कैमरे में आ नहीं रही है, पता नहीं क्यों नहीं आ रही है। शायद बहुत छोटी है पतंग इसलिए। और एक यहाँ पे कहीं और भी उड़ रही थी आसपास, कहाँ गई? शायद गिर गई है, पता नहीं कहाँ गई। क्योंकि महंगी है पतंग। महंगी तो क्या है, 10 रुपये की, लेकिन 10 रुपये की है। और कोई नहीं, अगले महीने उड़ाएंगे। मांझा भी लाना पड़ेगा, मांझा आएगा 150 रुपये का। यार पतंग उड़ाने के लिए भी पैसे भरने पड़ते हैं, क्या दिन आ गए। मैंने भी पिछले साल ही पतंग उड़ाना सीखा है। आई नो कि तुम लोग मेरा मजाक उड़ाने वाले हो कि भाई तूने पतंग कभी उड़ाई नहीं। गाइस, मैंने बहुत बार उड़ा रखी है, लेकिन दिक्कत ये कि पतंग मैंने कभी सही से उड़ाई नहीं। मतलब लाया तो मैं बहुत बार पतंग, एटलीस्ट 100 बार तो मैं पतंग लेके आया हूँ बचपन से लेके अब तक। लेकिन होता क्या है कि हर बार मेरी पतंग फट जाती है। लेकिन पिछले साल ही मैंने सीख ली पतंग उड़ाना यूट्यूब से, और अब मुझे भी फाइनली पतंग उड़ाना आता है। लेकिन अभी भी एक दिक्कत है, मुझे वो पतंग को जैसे बांधते ना, मैं तुमको ड्रॉ करके समझाता हूँ। जैसे मान लो कि ये एक पतंग है, ठीक है, तो जो उसमें वो धागा बांधते बीच में, तो जो उसमें वो हॉल्स होते ना, वो हॉल्स मुझे अभी भी बनाना नहीं आते। यहाँ पे काम चल रहा था लेकिन अभी रोक दिया है, बिकॉज शायद पैसा नहीं होगा मकान मालकिन के पास। हम अभी रेंट पे रहते हैं एनीवेज। तो गीली नहीं है देखो। और अभी क्या, बारिश को हुए भी बहुत टाइम हो गया है, ऊपर से ठंड है तो मिट्टी सूख चुकी, इससे खेल नहीं सकते। गाँव में तो मैंने इसके मिट्टी के लड्डू बनाए थे गीली मिट्टी से, और फिर उनको हम ऐसे ऊपर आसमान में फेंकते थे, और फिर वो भी पूरी बिखरती थी। तो भाई उसका अलग ही मज़ा था। वो भाई ऐसा लग रहा है दुबई में आ गया। भाई से देखो एक बार, आप एक बार व्यू को देखो, कितना सही लग रहा है। देखो, अगर आप लोग दिल्ली से हो, मुंबई से हो, तो वहाँ तो शायद पहाड़ होंगे नहीं, तो देख लो यहाँ पे कितना प्यारा सनसेट व्यू हो। गाइस, एक थंबनेल क्लिक करनी है वीडियो के लिए, वरना आप वीडियो पे क्लिक नहीं करोगे। बट दिक्कत ये है कि उस सामने एक आंटी है, ठीक है, वो देखो, दिख रही होगी तुमको पिंक स्वेटर में। वो देख रही है कि कर क्या रहा है, ऐसे क्यों बैठा हुआ है, और ये ऐसे की फ़ोटो खींच रहा है। मुझे ये ऐसा फ़ोटो खींचना है भाई। अजीब लग रहा है यार, अजीब लग रहा है। आंटी देख रही है और शाम होने वाली है। अगर मैंने अभी फ़ोटो नहीं खींचा फिर मैं फ़ोटो खींच ही नहीं पाऊँगा। पता नहीं कौन से जन्म का बदला निकाल रही है आंटी। कब तक बैठूँ मैं यहाँ पे गाइस। भाई इतना अजीब लग रहा है मुझे, इतना अजीब लग रहा है। थंबनेल के लिए क्या क्या करना पड़ता है गाइस। यूट्यूब करना बड़ा मुश्किल है। ऐसी ऐसी अजीबोगरीब चीज़ें करनी पड़ती जो आपको पसंद भी नहीं है, फिर भी करनी पड़ेगी। और अगर यूट्यूब पे आ रहे हो ना, अगर आपको भी व्लॉग क्रिएट करने हैं, शर्म आपको भूलनी पड़ेगी। और अगर आप चाहते हो कि लोग आपको पागल ना कहें तो यूट्यूब पे मत आना। वो अलग बात है कि मेरा हाथ दुख रहा है, तो हाँ, ट्राइपॉड यूज़ करना पड़ेगा। बाकी बस आज के इस व्लॉग में इतना ही। ध्यान रखना, और हो सके तो छत पे जाओ, थोड़ी देर वॉक करो, आपको अच्छा फील होगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।